मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। तो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया क्या कमाल की एपिसोड थी, क्या कमाल की चीजें देखने को मिली। स्टार्टिंग ब्रॉक कोडी और रोमन के साथ, एंडिंग बीस्ट के रिटर्न के साथ। मैट रिडल भी आज रिटर्न किए और WWE भी सोल्ड आउट हो गई है और भी अच्छी खासी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शो की जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है द गेम ट्रिपल एच के साथ। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि जो रेसलमेनिया रही वो काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रहा, हमने ये अचीवमेंट की है और सारी जो अचीवमेंट है वो गिनाते रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो बेस्ट चैंपियन है, जो कि 900 से ज़्यादा दिनों तक उन्होंने टाइटल को होल्ड किया हुआ है अपने कंधों के ऊपर, और अब भी उसका जो टाइटल रेन है वो कंटिन्यू है। तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा और वो बुलाते हैं द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को। वो रिंग के अंदर आते हैं, साथ ही में पॉल हेमन भी होते हैं। रिंग के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो वो कहते हैं क्राउड से हॉलीवुड एक्नॉलेज मी। उसके बाद वहां पर जो है थीम सॉन्ग बजता है कोडी रोड का, वो भी आते हैं रिंग के अंदर। सबसे पहले तो जो कोडी के तगड़े वाले चैंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, रीमैच के चैंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो कोडी रोड है वो रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम एक बेटर चैंपियन हो और तुमने बहुत सारे अपोनेंट को पेश किया होगा, लेकिन मैंने आखिरी हद तक तेरे से फाइट की है। और अगर ये जो इतनी इंटरफेरेंस हुई हम मेरे और तुम्हारे मैच के दरमियान, जैसे सोलो सिक्वाई ऊसोस भी आए, तो अगर ये नहीं होते तो आज मैं चैंपियन होता। और ये तू भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो मैं और कोई डिमांड नहीं करूंगा, बस मेरी यही डिमांड है कि मुझे चाहिए रीमैच। जिस पर रोमन रेंस कहते हैं, पॉल हेमन के साथ थोड़ी सी बातें करते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि कब, जिस पर कोडी रोड कहते हैं टुनाइट। जिस पर जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि तुम्हें ना टुनाइट मैच मिलेगा, ना समर स्लैम में, ना बैकलैश के अंदर, और ना ही इन फ्यूचर कभी भी आपको रोमन रेंस के अगेंस्ट में इस चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिलेगा। जिस पर जो कोडी रोड है वो वापस से कहते हैं कि मुझे टैग टीम मैच तो मिल सकता है। जिस पर जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल सही। जिस पर वो पॉल हेमन दोबारा से कहते हैं कि तुम्हें मैच मिल सकता है टैग टीम, लेकिन मेरी दो शर्त है, और वो ये कि एक तो वो बंदा जो तुम्हारे साथ टीम अप करेगा वो रेसलमेनिया में उन्होंने कम्पीट किया हो, और दूसरी बात ये कि जो भी बंदा तुम्हारे साथ आएगा तो वो उसे इस इन फ्यूचर WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए रोमन रेंस के खिलाफ कभी भी मौका नहीं मिलेगा। जिस पर जो कोडी रोड है वो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर वहां पर थीम सॉन्ग बजता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर आते हैं और वो रोमन रेंस की तरफ देखते हैं और कोडी रोड के साथ गले मिलते हैं, उसका हैंड राइज करते हैं। और यहाँ पर जो क्राउड थी वो काफी कमाल का रिएक्शन दे रही थी इन दोनों सुपरस्टार को, लेकिन जो पॉल हेमन और रोमन रेंस है वो काफी शौक थे और उन्होंने रिंग लीव किया। और ये जो मैच है रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वाई वर्सेस ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड, ये मेन इवेंट के लिए सेट कर दिया WWE ने। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच शो के ऊपर हमें देखने को मिलता है वो होता है ओमास और एलाइस के दरमियान। ये एक स्क्वाश मैच था और इस मैच में आसानी से जो ओमास है उन्होंने विक्ट्री अर्न की। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो होता है रे मिस्टीरियो का रिंग के अंदर। रे मिस्टीरियो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं अपने हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के बारे में, जहां पर वो इंडक्ट हुए हैं हॉल ऑफ फेम में, और क्राउड का जो थैंक्स है वो भी करते हैं। लेकिन वहां पर ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर भी किसी ने बिलीव नहीं किया, तुम्हारे ऊपर भी नहीं किया, तुमने अपने बेटे को बीट किया और मैंने जॉन सीना को बीट किया, लेकिन मैं इस लिस्ट में एक और लेजेंड को भी शामिल करना चाहता हूं इस कलेक्शन में, और मैं तुम्हें पेश करना चाहता हूं। जिस पर जो इन दोनों सुपरस्टार के दरमियान मैच बिगेन होता है। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन जैसे ही जो रे मिस्टीरियो है वो 619 लगाने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है और डेमन प्रीस्ट है वो आते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं रे मिस्टीरियो को, और इसी का फायदा ऑस्टिन थ्योरी उठा के अपना फिनिशर 8 काउंट डाउन लगा के रे मिस्टीरियो को इस मैच में हराते हैं। लेकिन चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। रे मिस्टीरियो को ऊपर जजमेंट डे यानी डेमन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वहां पर जो रिंग साइड पर इस मैच के दौरान अनाउंसर टेबल पर बेड बनी भी बैठे थे, तो वो आते हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो सामने आते हैं, और जैसे ही जो बेड बनी है उसके सामने आते हैं तो वो उसे एक पंच करते हैं। उसको देखकर जो डेमन प्रीस्ट है वो बुरी तरीके से अटैक करते हैं बेड बनी के ऊपर और उसको उठा के पटकते हैं, और लास्ट मोमेंट पर तो वो उसे अनाउंसर टेबल के थ्रू भी पटकते हैं। तो आज यहीं से ऐसा लग रहा है कि रे मिस्टीरियो और बेड बनी टीम अप करेंगे बैकलैश के अंदर और वो पेश करेंगे डोमिनिक और डेमन प्रीस्ट को। तो ये मैच आई थिंक के बैकलैश के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है वो होता है सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो थैंक्स करते हैं क्राउड को और कहते हैं कि आखिरकार हमें अनडिस्प्यूटेड टेक टीम टाइटल्स जीत के लिए रेसलमेनिया के अंदर, और हमारे लिए एक
आइकॉनिक मोमेंट था। तो आज हम आप लोगों को भी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और वो ओपन चैलेंज रखते हैं और कहते हैं कि कोई भी टीम आए और हमसे पेश करे एक मैच के अंदर, जिस पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले वहां पर आते हैं। ये मैच काफी कमाल का एक जबरदस्त मैच था, क्योंकि चारों जो सुपरस्टार है वो काफी एथलेटिक्स काफी ग्रेट सुपरस्टार है। तो ये मैच काफी कमाल का काफी अलग लेवल का मैच था। लेकिन बात करें इस मैच के इन मोमेंट की, तो इन मोमेंट में जो मोंटेस्पोर्ट है उसको स्टनर लगा देते हैं केविन ओवेंस। उसके बाद सेमी ज़ेन आते हैं, एक हिलुआ किक लगाते हैं और इस तरीके से मोंटेस्पोर्ट को पिन करके इस मैच में जो सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस वाली टीम है विक्ट्री अर्न करते हैं और उसके बाद वहां से खुशी खुशी जाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो होता है सेथ रॉलिंस का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और क्राउड उसका गाना गाती है, रिंग के अंदर थोड़े से खड़े होते हैं, उसके बाद हंसते हैं और वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो होता है बॉबी लेस्ली और मुस्तफा अली के दरमियान एक सिंगल मैच। ये भी एक स्क्वाश मैच था और ये मैच इसी बिहाफ पे बना कि बैक स्टेज पर जो ब्रॉन्सन रीड है और बॉबी लेस्ली है, इन दोनों के दरमियान नोक जोक चली रही होती है। लेकिन मुस्तफा अली दरमियान में आते हैं और चुल करने की कोशिश करते हैं बॉबी लेस्ली के साथ। तो इस तरीके से मैच बना और ये मैच एक स्क्वाश मैच था और इसमें जो बॉबी लेस्ली है उन्होंने सबमिशन मूव लगा के विक्ट्री अर्न की। तो यहीं से ये भी साफ जाहिर हुआ कि बॉबी लेस्ली और ब्रॉन्सन रीड का आगे WWE स्टोरी दिखाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज शो के ऊपर देखने को मिली वो था बियांका ब्लेयर का रिंग के अंदर आना। बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर आती है और कहती है कि जो आस्का है वो काफी तगड़ी कंपटीटर थी और मैंने उसे पेश किया। तो उसको भी अप्रिशिएट करती है, क्राउड का भी थैंक्स करती है और कहती है कि मैंने सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन किया। उसके बाद वहां पर जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली है उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आती है और कहती है कि तू बड़ी खुशकिस्मत है। जिस पर बियांका ब्लेयर कहती है कि क्यों, क्योंकि तूने मुझे चैलेंज नहीं किया, तो तू भी खुशकिस्मत है क्योंकि तू मुझे पेश करती। जिस पर जो रिया रिप्ली है वो कहती है कि मैंने अगर तुझे पेश किया होता तो आज तुम्हारे पास ये टाइटल नहीं होती, ये मेरे पास होती। जिस पर जो बियांका ब्लेयर है वो कहती है कि इन फ्यूचर हमें दोनों एक साथ कभी भी मिल सकते हैं, यानी एक मैच के अंदर मिल सकते हैं। जिस पर इन दोनों के दरमियान तगड़ा स्टेयर डाउन देखने को मिलता है और वो रिया रिप्ली वहां से जाने लगती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है राकेल लिव मॉर्गन वर्सेस डैमेज कंट्रोल, यानी EU स्काई डेकोटा काई के दरमियान एक टैग टीम मैच। और ये मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। जो भी इस मैच को जीता वो अगले वीक बेकी लिंच एंड लीटा को पेश करेगी रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। तो ये मैच एक ज़बरदस्त मैच था, एक कमाल का मैच था। इस मैच में जो बेली थी वो नहीं दिखाई, हमें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो आई थिंक के डैमेज कंट्रोल वालों से अलग हो गई है। लेकिन फिर भी ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था और इस मैच में जो लिव मॉर्गन है उन्होंने अपने फिनिशर के साथ इस मैच में विक्ट्री अर्न की। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है मिस का सेगमेंट, जो जब वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि जो रेसलमेनिया थी वो मेरे लिए काफ़ी ज़बरदस्त रही, क्योंकि मैंने 2-3 अपोनेंट्स के साथ सरप्राइज अपोनेंट के साथ मैच रेसल किया और आज मेरे लिए कोई भी सरप्राइज नहीं है। जिस पर जो मैट रिडल है उसका थीम सॉन्ग बजता है और वो कहते हैं सरप्राइज सरप्राइज, और वो कहते हैं कि मुझे तुमने कैसे मिस किया। जिस पर जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं तो मिस उसके ऊपर अटैक करते हैं, काफ़ी ब्रूटल अटैक करते हैं। लेकिन जो मैट रिडल है वो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं और एंड में अपना फिनिशर ब्रू डायरेक्ट लगा के वहां से जाने लगते हैं। और अगले वीक के लिए मैट रिडल और मिस के दरमियान मैच भी होने वाला है। इसके बाद हमें नेक्स्ट और सबसे तगड़ा सीन हमें रॉ के ऊपर देखने को मिला, जो कि था मेन इवेंट, जहां पर कोडी और लेजनर टीम अप करने वाले थे और वो पेश कर रहे थे सोलो सिक्वाई और रोमन रेंस को। ये मैच स्टार्ट होने वाला होता है, चारों सुपरस्टार रिंग के अंदर होते हैं, लेकिन वहां पर एक तगड़ी चीज हो जाती है और जो ब्रॉक लेसनर है वो मैच स्टार्ट होने से पहले कोडी को अपने कंधों पर उठाते हैं और लगाते हैं एक F5। तो यहाँ पर जो क्राउड का रिएक्शन था वो काफी कमाल का था, क्राउड बिल्कुल पागल थी। पॉल हेमन, रोमन रेंस और सोलो सिक्वाई भी काफी हैरान थे, लेकिन वो इसको देखकर रिंग लीव करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जो बीटिंग दी है ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड को, उसके बाद रिंग से बाहर लेते हैं, फेंकते हैं, 2-3 सुप्लेक्सेस लगाते हैं, फिर एक F5 लगाता है, स्टील स्टेप से मारते हैं, अनाउंसर टेबल के थ्रू एक F5 लगाते हैं, उसके बाद स्टील स्टेप से मारते हैं, स्टील चेयर से अटैक करते हैं, रिंग के अंदर फेंकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल आते हैं, काफी ज्यादा उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जो कोडी रोड के पास वो किसी भी बंदे को जानी नहीं देते और जो ब्रॉक लेसनर है वो वहां से जाने लगते हैं। जो कोडी रोड है वो रिंग के अंदर पड़े होते हैं, स्टील स्टेप भी रिंग के अंदर पड़ी होती है। ब्रॉक लेसनर जाते हैं, वापस आते हैं, उठाते हैं, एक F5 लगाते हैं थ्रू दी स्टील स्टेप, उसके बाद वापस से वहां से जाने लगते हैं। और जब जो ऑफिशियल्स है यानी वो कोडी रोड के पास आते हैं और उसे चेक करने के लिए आते हैं, तभी ब्रॉक लेसनर वापस आता है स्टील चेयर के साथ और काफी बार अटैक करते हैं कोडी रोड के ऊपर और उसके बाद वहां से रिंग लीव करके वहां से चले जाते हैं। तो आखिरकार जो ब्रॉक लेसनर का हील टर्न है वो WWE ने कर लिया और आगे हमें कोडी रोड और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड देखने को मिलेगी। और ये नहीं बल्कि जैसे ही वो रैंप के ऊपर जाते हैं, ग्लव्स उतारते हैं और दोनों जो हाथ है उसके मिडिल फिंगर दिखा के वहां से जाने लगते हैं। तो भाई साहब, आज की जो
मंडे नाइट रॉ की एंडिंग थी, स्टार्टिंग थी, काफ़ी अलग लेवल के ऊपर थी। और आप लोग इसे कितना रेट करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जो WWE है वो ऑफिशियली सोल्ड आउट हो चुकी है। विंस मैकमैन ने बेच दिया है WWE को। किसके ऊपर? तो UFC एंडोवर के ऊपर। तो एंडोवर जो UFC है उसके ऊपर WWE बिक गई है और अब UFC और WWE मर्ज होने वाली है। और इसके जो दोनों कंपनी की जो अभी नेटवर्थ बताया जा रहा है वो $21 बिलियन का बताया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि जो विंस मैकमैन है वो वापस से क्रिएटिव हेड में यानी क्रिएटिव कंट्रोल में वो विंस मैकमैन वापस से आ चुके हैं। और WWE और UFC अब दोनों एक साथ काम करने वाली है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जो WWE है वो काफ़ी और बुलंदियों पर जाने वाला है। तो यही एक छोटी सी अपडेट ही जो कि कल रात को आई थी, लेकिन मैंने समझा कि इसी वीडियो में देते हैं। तो आप लोगों को क्या लगा? और इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर डालूंगा। लेकिन जो WWE है वो बिक गई है और WWE के तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ गई है कि WWE नाउ सोल्ड आउट। लेकिन जो विंस मैकमैन है वो क्रिएटिव हेड बने हैं इस समय, तो उसका बड़ी बड़ी चीज़ों में इनपुट होगा। और बाकी जो ट्रिपल एच है वो स्टिल क्रिएटिव कंट्रोल में है। तो सारी चीज़ें अभी जो ट्रिपल एच है वो ही कंट्रोल करेंगे और वो ही बुक करेंगे। तो बड़ी जो चीज़ें हैं वो ही जो विंस मैकमैन है वो कंट्रोल करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई है। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।